आज हम बात करेंगे ट्विन्स के बारे में। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्विन्स एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्विन्स। ट्विन्स का मतलब ये होता है कि जब एक प्रेगनेंसी में when there is a pregnancy occur, in that single pregnancy if the baby there are birth of two babies in a single pregnancy, that is known as twin। ठीक है, अब ये ट्विन दो तरीके के हो सकते हैं, एक मोनो जाइगोटिक और दूसरे हो सकते हैं डाइजाइगोटिक। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक साइकिल में दो ओवा रिलीज हो, ठीक है, और ये दो ओवा दो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए, अगर एक साइकिल में दो ओवा रिलीज हो और दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए, तो जो इनका आउटकम होगा वो क्या होगा कि दो जाइगोट जो बन रहे हैं, ये दोनों जाइगोट से दो बेबीज का आउटकम होगा और ये क्या कहलाएगा? डायजाइगोटिक ट्विनिंग। डायजाइगोटिक ट्विनिंग में क्या होता है कि एक ही साइकिल में दो ओवा रिलीज होते हैं और ये दोनों ओवा डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और ये दोनों जाइगोट साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं और दो हेल्दी बेबीज हमारे को अगर मिल रहे हैं तो ये हमने क्या नाम दिया इसको? डायजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, ये जो डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं ये सिबलिंग की तरह एक्ट करते हैं। सिबलिंग की तरह एक्ट करते हैं मतलब कि जैसे दो भाई बहन होते हैं जिनका फेस अलग होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, जिनका सेक्स अलग होता है, उसी तरह से ये डायजाइगोटिक ट्विन्स बिहेव करते हैं और इनको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विन। ठीक है, सो डायजाइगोटिक ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विन ज्यादा कॉमन वैरायटी है ट्विनिंग की और इसके अंदर जो सिबलिंग है वो जेनेटिकली डिफरेंट मटेरियल कैरी करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। दूसरे टाइप के ट्विन्स होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक जैसे नाम में छुपा हुआ है, मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें क्या हुआ? एक सिंगल ओवा फर्टिलाइज हुआ सिंगल स्पर्म से और फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट हमारे पास बना, वो जाइगोट अगर किसी भी स्टेज पे डिवाइड हो जाए, अगर ये जाइगोट किसी भी स्टेज पे डिवाइड हो जाए तो जो दो प्रोडक्ट आएंगे, जो दो बेबीज हमारे पास आएंगे, ये क्या कहलाएंगे? बिकॉज ये एक ही जाइगोट से बने हैं इसलिए इसको हम नाम देंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। क्लियर? अब ये मोनोजाइगोटिक हैं, यानी इसमें क्या हुआ कि ये सेम ओवा और सेम स्पर्म के मिलने से बने हैं, तो इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, बिकॉज सपोज अगर ये तो XX है, अगर सपोज ये स्पर्म भी अगर XX है तो जो आने वाला हमारा बेबी होंगे दोनों को क्या होंगी? फीमेल होंगी। ठीक है, अगर ये Y है, ठीक है, सॉरी, अगर ये Y है तो क्या होगा कि दोनों मेल होंगे क्योंकि ये Y है। क्लियर? यानी इन केस ऑफ द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स दोनों ही बेबीज का सेक्स हमेशा कॉमन होता है। क्यों? बिकॉज ये जो जाइगोट है इसका आपने स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज करके क्रोमोसोमल लेवल पे सेक्स डिसाइड कर दिया और बाद में यही चीज डिवाइड हो गई, तो इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ। क्लियर? इसलिए इन केस ऑफ द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स दोनों बेबीज का सेक्स कॉमन होना जरूरी है। बट इन केस ऑफ द डायजाइगोटिक ट्विन्स ये भाई बहन की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए ये सिबलिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हो सकता है कि इन दोनों का सेक्स कॉमन भी आ जाए, दैट इज बाय चांस, और हो सकता है दोनों डिफरेंट भी हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इन दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। यहां पे ब्लड ग्रुप दोनों का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विन्स में आपको कुछ कॉमन डिफरेंस है। वो क्या है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर दोनों में जेनेटिक मटेरियल कॉमन होता है, दोनों का सेक्स कॉमन होता है, दोनों के इवन फिंगरप्रिंट्स भी कॉमन होते हैं, दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस यानी फिनोटाइप्स भी कॉमन होते हैं। यहां पे ये जो दो हैं दोनों का जेनेटिक
मटेरियल अलग अलग होता है, ये दोनों सिबलिंग की तरह बिहेव करते हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है, दोनों के फिनोटाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको बेसिकली यहाँ पे डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं इसके अंदर एक वर्ड आता है दैट इज काइमेरा। नाउ व्हाट इज काइमेरा? दिस काइमेरा मींस कि जब डाइजाइगोटिक ट्विन बनते हैं तो बिकॉज ये दो डिफरेंट जाइगोट हैं तो इनके दोनों के अपने अपने कोरियोनिक सैक है, दोनों की अपनी अपनी एमनियोटिक कैविटी है और दोनों अलग अलग तरीके अलग अलग सैक में इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो दोनों ट्विन्स होते हैं, ये वाले जो ट्विन्स हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स, इसमें प्लेसेंटा कई बार एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है। अगर ये प्लेसेंटा फ्यूज कर गया दोनों का तो क्या होता है कि कुछ आरबीसी, सपोज इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो इसकी कुछ आरबीसी ए ग्रुप वाली ओ में चल जाती है और ओ ग्रुप वाली कुछ आरबीसी इस वाले बेबी में आ जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बेबी है इसमें ए ब्लड ग्रुप के साथ ओ भी मिलेगा और इसमें ओ के साथ कुछ सेल ए की भी मिलेगी। दिस इज नोन एज काइमेरा। काइमेरा का मतलब दैट ए जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स प्लेसेंटा के थ्रू एक जाइगोट से दूसरे जाइगोट में चली जाती है। ठीक है, सो ये क्या कहलाया? दिस इज नोन एज काइमेरा। और ये काइमेरा किसमें मिलेगा? ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स में मिलता है या फ्रेटर्नल ट्विन्स में मिलता है। ठीक है, सो काइमेरा इज ए फीचर where sometimes you will have the two genetically different cells in an individual। ठीक है, और ये कब हुआ है? जब वो एक डाइजाइगोटिक ट्विन का पार्ट था, तो उनकी दोनों की प्लेसेंटा फ्यूज हुई तो कुछ परसेंट सेल इस जाइगोट से निकल के प्लेसेंटा के थ्रू इधर चले गए और कुछ परसेंट सेल इसकी जो जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स थी वो इसमें आ गई। तो ये क्या कहलाया? काइमेरा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनते कैसे। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कितने टाइप के होते हैं और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में जो हमारा डेवलपिंग जाइगोट है वो किस किस स्टेज पे अगर स्प्लिट हो जाए तो हमारे को जो मिलने वाले ट्विन्स हैं वो क्या प्लेसेंटा शेयर करते हैं, क्या उनमें एमनियोटिक कैविटी कॉमन होती है, क्या उनके अंदर आपस में जो पार्ट्स हैं बॉडी वो आपस में क्या जुड़ी हुई होती है। तो ये सब चीजें अब हम इस आने वाले वीडियो में नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक जैसा नाम में पता चल रहा है कि ये जो ट्विन्स हैं ये बिकॉज एक ही जाइगोट के स्प्लिट से बने हैं इसलिए दोनों ट्विन्स का, दोनों बेबीज का जेनेटिक मटेरियल, ब्लड ग्रुप सब कुछ क्या होने वाला है? कॉमन होने वाला है। ठीक है, अब ये जो हमें पता है कि जब जाइगोट बनता है तो कौन कौन सी सेल स्टेज हैं, कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं जहां पे हम स्प्लिटिंग पढ़ सकते हैं और उसके बाद हमें सर्वाइवल ऑफ द दिस टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए, एक हमें मिलेगा 2 सेल स्टेज। ठीक है, तो अगर स्प्लिटिंग 2 सेल स्टेज पे हो रही है तो कौन सा ट्विन बनेगा। दूसरा हम देखेंगे अगर स्प्लिटिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे हो रही है तो कौन सा ट्विन मिलेगा। और तीसरा हम देखेंगे कि जब बायलैमिनर जॉन्डिस बनती है उस स्टेज पे अगर स्प्लिटिंग हो तो कौन से वैरायटी के ट्विन्स बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इन डिफरेंट स्टेज के आधार पे 3 तरीके के ट्विन्स होते हैं। ठीक है, सो पहला क्या है? द फर्स्ट वैरायटी ऑफ ट्विन्स कि नॉर्मली क्या हो रहा है, ये आपके पास जाइगोट है जो कि 2 सेल स्टेज में है। क्लियर? ओवर फर्टिलाइज हुआ और आपके पास एक 2 सेल स्टेज का जाइगोट बना। ये दोनों सेल इनिशियली क्या होती हैं? टोटिपोटेंट। अगर सपोज ये दोनों सेल स्प्लिट हो जाएं, अगर ये सेल दोनों स्प्लिट हो जाएं, क्लियर, और लेटर ऑन दोनों सेल अपना अपना मॉडुला बनाएं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाएं, ठीक है, तो आगे आने वाले प्रोसेस में क्या होगा कि साइमल्टेनियसली
बिकॉज अर्ली स्टेज में स्प्लिट हो गए तो दे विल बिहेव लाइक ए डायजाइगोटिक ट्विन्स, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है कि इस ट्विन का नाम क्या है। इसको हम नाम देते हैं डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन। ये कौन सा वैरायटी हुआ? डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन। इसका मतलब क्या है? ये इसको हमने ये नाम क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है, उस ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटर सेल लेयर होती है और एक इनर सेल मास होता है। ये इनर सेल मास क्या कहलाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट। और ये आउटर सेल ब्लास्ट ये क्या कहलाता है? आउटर सेल ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा? आपका इंट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ही आपका कोरियोनिक सैक बनाता है, कोरियोनिक प्लेट बनाता है, ठीक है। तो बिकॉज यहां पे दो सेल से आगे आने वाले जो जितनी भी जनरेशन है सेल्स की वो डेवलप होने वाली है, तो यहां पे दो सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होंगे। दो सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होंगे तो बट ऑब्वियसली दो प्लेसेंटा डेवलप होंगे, दो कोरियोनिक सैक डेवलप होंगे, दो एमनियोटिक कैविटी क्रिएट होंगी, उनमें दो सेपरेट आपके जाइगोट डेवलप होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या क्या कहा गया? डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक वैरायटी ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। क्लियर? तो इस वैरायटी के अंदर आपका मोस्ट कॉमनली अगर विद इन 0 to 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर स्प्लिटिंग होती है, अगर फर्स्ट 72 आवर्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्प्लिटिंग हो जाती है, तो हमें जो ट्विन्स मिलते हैं मोनोजाइगोटिक, वो कैसे मिलते हैं? डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक वैरायटी ऑफ द ट्विन्स, जहां पे दो सेपरेट प्लेसेंटा है, दो सेपरेट एमनियोटिक कैविटी है, एंड द बेबीज आर ग्रोइंग जस्ट बिहेविंग लाइक ए इन द टर्म ऑफ ग्रोथ लाइक ए डायजाइगोटिक ट्विन्स। क्लियर? सो ये है हमारे पास फर्स्ट वैरायटी। नाउ विल सी द सेकंड वैरायटी। सेकंड वैरायटी जो है, ये जो सेकंड वैरायटी है इसमें प्लेसेंटा कॉमन होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? कॉमन, ठीक है। क्यों? बिकॉज जो कोरियोनिक प्लेट बन रही है वो कॉमन होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? मोनो कोरियोनिक। लेकिन जो जो डेवलपिंग बेबीज हैं दे आर डेवलपिंग इन द सेपरेट एमनियोटिक सैक, सो इट इज डायएमनियोटिक। सो ये जो वैरायटी है ये कब बनेगी? देखिए नाम में पता चल रहा है कि ये तब बनेगी जब आपका कोरियोन तो डेवलप हो चुका है। उसके बाद अगर स्प्लिटिंग हुई तो आप कैसे भी करके कोरियोन को डबल नहीं कर सकते। तो ये कब बनता है? ये तब बनता है जब आपका आउटर और इनर सेल डिफरेंशिएशन हो चुका होता है, ठीक है। तो सपोज ये आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, क्लियर, और ये आपकी आउटर सेल ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अब ये जो सेल लेयर है ये तो बन चुकी है, लेकिन सपोज इस वाले कंपोनेंट में डिवीजन हो तो क्या होगा? अगर इस कंपोनेंट में डिवीजन हो गया तो आउटर शेल तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन अंदर दो ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट डेवलप हो जाए। इफ द टू ग्रुप्स ऑफ इनर सेल मास डेवलप बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर, तो इस कंडीशन में आपके पास एक सेल मास तो ये आ गया और एक एम्ब्रियोब्लास्ट ये आ गया, और ये हो गई आपकी कॉमन कोरियोनिक प्लेट, ठीक है। तो इसके अंदर अब जब अगला डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पे इसकी अपनी एमनियोटिक कैविटी डेवलप हो जाएगी, क्लियर, और इसकी अपनी एमनियोटिक कैविटी डेवलप हो जाएगी। बट ये जो आउटर लेयर है ये चूंकि पहले ही डेवलप हो चुकी है तो इसमें अब स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो प्लेसेंटा कॉमन हो गया, कोरियोनिक प्लेट कॉमन हो गई, बट एमनियोटिक जो ये कैविटी है ये दो हो चुकी है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? डायएमनियोटिक, यानी दो एमनियोटिक कैविटी है, लेकिन कोरियोन कैसा है? कॉमन है, यानी प्लेसेंटा कैसा है? कॉमन है, क्लियर। तो इस तरीके के जो ट्विन्स होते हैं ये ट्विन्स तब देखते हैं तब स्प्लिटिंग होती है 4th to 8th डे के बीच में, ठीक है। अगर फर्स्ट 72 आवर्स में स्प्लिटिंग हो रही है
तब तो सेल इस स्टेज से पहले ही डिफरेंशिएट हो गई है, ठीक है। तो आपके दो कोरियोनिक सैक बन जाएंगे, उसके अंदर दो एम्नियोटिक कैविटी बन जाएगी। लेकिन उसके बाद 4 दिन के बाद क्या हुआ कि आपका ये वाला जो बाहर वाला जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल लेयर है ये तो बन चुका है और अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट ग्रो कर रहा है। तो अगर 4 से 8 दिन के बीच में डिवीजन हो रहा है तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट ग्रो कर रहा है वो 2 सेल मास की फॉर्म में ग्रो करने लग जाता है। तो इसलिए प्लेसेंटा तो कॉमन हो गया, बट देयर आर 2 amniotic cavity develops with the well developed 2 embryoblastic mass. So this is what is about the monochorionic dichorionic monoamniotic कुछ भी नहीं हो सकता। You cannot have the dichorionic monoamniotic, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा डायकोरियोनिक तो डायकोरियोनिक, ठीक है। मोनोएम्नियोटिक कैसे हो सकता है? एम्नियोटिक कैविटी तो अंदर डेवलप होगी, ठीक है। तो एम्नियोटिक कैविटी तो यहां पे डाई होगी, तो या तो डायएम्नियोटिक डायकोरियोनिक हो सकता है या मोनोकोरियोनिक डायएम्नियोटिक हो सकता है। यू कैन नॉट हैव द टर्म डायकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक जैसी चीज नहीं होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ वी विल सी द थर्ड वैरायटी of the monozygotic. Now we will talk about the third variety of monozygotic twins. देखिए इस वैरायटी में जो डिवीजन है वो किस स्टेज पे हो रहा है, इसको समझिए कि ये आपका बाइलैमिनर जॉन्डिस बन रहा है। तो ये आपके एम्नियोटिक कैविटी ऊपर बन चुकी है, यहाँ पे ये योग सैक डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये एम्नियोटिक कैविटी है, ये योग सैक है और ये बाइलैमिनर जॉन्डिस का एरिया है, क्लियर। तो इस स्टेज पे एम्नियोटिक कैविटी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर है जो कि कोरियोनिक प्लेट बनाने वाला है वो भी डेवलप हो गया है। तो ये बात तो तय हो गई कि अब जो भी इसमें स्प्लिटिंग होगी उस स्प्लिटिंग से आप एम्नियोटिक कैविटी को भी डबल नहीं कर सकते। प्लेसेंटा पहले ही बाहर बनना शुरू हो चुका है तो उसको भी डबल नहीं कर सकते। यानी ये थर्ड वैरायटी क्या होगी? मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक। तो ये मोनोएम्नियोटिक हो गया और ये मोनोकोरियोनिक हो गया, यानी एक कोरियोनिक प्लेट और एक एम्नियोटिक कैविटी, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक वैरायटी। और ये वैरायटी मिलती है जनरली व्हेन देयर इज ए स्प्लिटिंग अकर्स बिटवीन द 8th to 12th डे, ठीक है। तो हमने 3 वैरायटी देखी। पहली वैरायटी कौन सी थी? जिसमें डायएम्नियोटिक डायकोरियोनिक था। दूसरी वैरायटी मैंने बताई आपको जिसमें एम्नियोटिक कैविटी तो डबल है लेकिन कोरियोनिक प्लेट कॉमन है। और तीसरी वैरायटी जो हम देख रहे हैं जिसमें एम्नियोटिक कैविटी भी कॉमन है और कोरियोनिक प्लेट भी कॉमन है। ये वैरायटी कब होती है? लेस देन 72 आवर्स में अगर डिवीजन हो जाए फर्स्ट 3 to 4 डेज में, ये 4 to 8 डेज में अगर डिवीजन हो और ये 8 to 12 डेज में डिवीजन हो, क्लियर। तो इस स्टेज पे अगर डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा? ये जो प्लेट है जो हमारी बाइलैमिनर जर्म डिस्क है, ये बाइलैमिनर जर्म डिस्क स्प्लिट हो जाए, ठीक है। और 2 बाइलैमिनर जर्म डिस्क साइमल्टेनियसली डेवलप हो, ठीक है। तो ये जो बाइलैमिनर जर्म डिस्क की स्प्लिटिंग होती है इससे जो 2 हम आपके पास बेबी जो अंदर बनेंगे, जो जायगोट डेवलप होंगे, उनका कॉमन प्लेसेंटा होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड तो 2 बनेंगे, ठीक है, लेकिन उनका प्लेसेंटा कॉमन होगा। वो एक ही एम्नियोटिक कैविटी में होंगे, यानी वो एम्नियोटिक कैविटी को शेयर कर रहे होंगे और कॉमन प्लेसेंटा शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो डिवीजन है और थोड़ा लेट हो, यानी 13th डे पे हो या 14th डे पे हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि बाइलैमिनर जर्म डिस्क जो है उसके अंदर से आपका ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क बनना शुरू हो चुका होता है। तो उसके बाद अगर डिवीजन होगा तो जो ट्विन्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज कंजॉइंट ट्विन्स। दे आर नोन एज कंजॉइंट ट्विन्स। कंजॉइंट ट्विन्स मतलब उनका कोई ना कोई पार्ट आपस में जुड़ा हुआ मिलेगा हमें, ठीक है। क्यों जुड़ा हुआ मिलेगा? क्योंकि जो स्प्लिटिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है, उसके बाद हमें कंप्लीट स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिल पाती, ठीक है। इस 12th डे से पहले तक तो जो भी स्प्लिटिंग हो रही है वो कंप्लीट हो रही है। जैसे यहां पे जो स्प्लिटिंग हुई उसमें हमारे पास 2 कंप्लीट सेल्स डिफरेंशिएट हो गई। यहां पे जो स्प्लिटिंग हुई इसमें हमारे पास इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोब्लास्ट 2 कंप्लीटली स्प्लिट हो गए।
यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है उसमें प्राइम ये जो जॉन्डिस बनी बाइलेमिनर जॉन्डिस वो कंप्लीटली स्प्लिटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद चांसेस ये होते हैं कि स्प्लिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है और जो बेबी हमारे पास आता है बाहर निकल के जो ट्विन बेबी आता है उसका कोई ना कोई पार्ट आपस में जुड़ा हुआ होता है। इट कैन बी फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस और इट कैन बी फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। सो कॉन्जॉइंट ट्विन्स जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की एक वैरायटी है और ये कब डेवलप होते हैं कि अगर मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक ट्विन्स जो ये भी मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक ही हैं लेकिन ये कॉन्जॉइंट वैरायटी ऑफ ट्विन्स कहलाते हैं, यानी इनका कुछ ना कुछ पार्ट बॉडी का आपस में जुड़ा हुआ है। इसको हम सियामीज ट्विन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सियामीज ट्विन्स या कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि कॉन्जॉइंट ट्विन्स की कौन कौन सी वैरायटी। नाउ विल सी द वैरायटी ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स, ठीक है। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं ये कॉमन कोरियन और कॉमन मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक है, यानी they are sharing the common placenta, common umbilical cord and common amniotic cavity, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटीज हैं, तो इसमें जो पहली वैरायटी है that is known as थोरैकोफेगस। थोरैकोफेगस में क्या होता है कि ये जो वैरायटी ऑफ ट्विन्स हैं they are sharing the heart, इनके अंदर हार्ट जो होता है दोनों के अंदर वो कॉमन होता है और ये दोनों ट्विन्स कॉमन हार्ट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये एक वैरायटी है दैट इज द थोरैक। दूसरी वैरायटी जो है वो होती है ओम्फैलोफेगस। दूसरी वैरायटी है ओम्फैलोफेगस। इसके अंदर क्या होता है कि थोरैक्स तो एकदम दोनों का डिफरेंट होता है, हार्ट शेयरिंग नहीं होती है। इसके अंदर क्या शेयर होता है, इसके अंदर लीवर शेयर होता है, इसके अंदर स्टमक शेयर होता है। तो ये जो जीआईटी का कंपोनेंट है ये जीआईटी कंपोनेंट्स ये दो दोनों ट्विन जो है शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तीसरी वैरायटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज थोरैकोओम्फैलोफेगस। थोरैकोओम्फैलोफेगस इस वैरायटी में क्या होगा कि जो ट्विन्स हैं वो अपर चेस्ट से लोअर चेस्ट तक आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस वैरायटी के अंदर जो दोनों ट्विन्स हैं दे आर शेयरिंग द हार्ट एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। एक जो चौथी वैरायटी है दैट इज नोन एज क्रेनियोफेगस। क्रेनियोफेगस वैरायटी जो होती है इसके अंदर ये जो ट्विन्स होते हैं दे आर शेयरिंग द क्रेनियल कैविटी, दे आर शेयरिंग द क्रेनियल कैविटी। इसी तरह से एक और पांचवी वैरायटी होती है और ये जो पांचवी वैरायटी है इसमें जो ट्विन्स हैं ये सैक्रल रीजन से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनको हम बोलते हैं पाइगोफेगस। क्या बोलते हैं इनको हम, पाइगोफेगस, ठीक है। तो ये कहां से जुड़े हुए हैं, दे आर फ्रॉम द सैक्रल रीजन, ठीक है। तो एक हो गया हमारा थोरैकोफेगस जिसमें हार्ट कॉमन है, फिर हो गया ओम्फैलोफेगस जिसमें जीआईटी कंपोनेंट कॉमन है, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक जहां क्रेनियल कैविटी कॉमन है और एक जहां पे सैक्रल रीजन जो है वो कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन होता है दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेनियम एंड थोरैक्स एंड दैट इज नोन एज क्रेनियो थोरैकोफेगस। इसके अंदर क्या क्या शेयर कर रहे हैं ट्विन्स, दे आर शेयरिंग द क्रेनियल कैविटी एंड द हार्ट, ठीक है। सो व्हेन यू विल सी द सियामीज ट्विन्स और कॉन्जॉइंट ट्विन्स वी विल रियलाइज दैट because of the incomplete separation during the development which generally take place after 12th day of fertilization, हमारे को ये इस तरीके कॉम्बिनेशन मिलते हैं जहां पे कई बार सर्जिकली ऑर्गन को उस एरिया को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉमन ऑर्गन शेयर कर रहे हैं तो वो नहीं किए जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल थोरैकोफेगस में दोनों ट्विन्स एक कॉमन हार्ट को शेयर कर रहे हैं तो इन दोनों ट्विन्स को सेपरेट करना मुश्किल है, ठीक है, यू कैन नॉट सेपरेट। लेकिन इन केस ऑफ द पाइगोफेगस, इस केस में जो कि दोनों ट्विन्स सैक्रल बोन को शेयर कर रहे हैं तो यहां पे एक सर्जिकल सेपरेशन की संभावना बनती है, ठीक है। तो जब भी हम इस डिफरेंट वैरायटीज ऑफ
ट्विंस को देखते हैं तो हमें दिमाग में रखना है कि अगर ट्विंस आपस में एक ही कॉमन ऑर्गन को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि ओम्फेलोफेगस में सपोज दोनों ट्विंस अगर कॉमन लीवर को शेयर कर रहे हैं, कॉमन स्टमक को शेयर कर रहे हैं, कॉमन इंटेस्टाइन को शेयर कर रहे हैं, then it is again become the difficult to separate both the twins. ठीक है, so this is what is about the different type of the twins. ठीक है, अब लास्ट में एक और टर्म आती है that is known as superfetation and superfecundation. हम बात करते हैं superfetation क्या होता है. ठीक है, so superfetation ये वो प्रोसेस है जो जनरली ह्यूमन बींग्स में नहीं दिखती है. ठीक है, सुपरफिटेशन में हो क्या रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, लेकिन इन जनरली इन केस ऑफ द मेयर फीमेल पार्टनर ऑफ द हॉर्स उसमें ये प्रोसेस हमें कई बार देखने को मिलता है. इसमें क्या हुआ कि एक साइकिल के अंदर, ये एक साइकिल है, इस साइकिल में आपके पास जायगोट बन गया, प्रेगनेंसी हो गई. ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, उस नेक्स्ट साइकिल में फिर से एक और ओवा रिलीज हुआ, फिर से एक और ओवा रिलीज हुआ और फिर से यहाँ पे एक और जायगोट बन गया. ठीक है, और जब ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो रही है तो आपको दो जायगोट मिल रहे हैं, दो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, लेकिन इन दोनों में जेस्टेशनल एज डिफरेंस. ठीक है, so what is superfetation? Superfetation is that in the presence of pregnancy, अगर अगले menstrual cycle में या उसके बाद कभी भी during this pregnancy एक और ओवा रिलीज हो जाए and then this will again fertilize, then the mother will carry the two zygote and both are having the gestational age difference. ठीक है, तो इन दोनों जायगोट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दोनों अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डेवलप हुए हैं, ये एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डेवलप नहीं हुए हैं. ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो दूसरा टर्म है वो है सुपरफिकेंडेशन. नाउ सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिकेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सुपरफिकेंडेशन में एक ही साइकिल के अंदर दो जायगोट अलग अलग टाइम पे फर्टिलाइज होते हैं. ठीक है, यानी इस सुपरफिकेंडेशन में भी कितने ओवा है? दो ओवा है. इसमें भी कितने ओवा है? दो ओवा है. लेकिन ये दोनों ओवा अलग अलग साइकिल में रिलीज हो रहे हैं. यहां पे ये दो ओवा एक ही साइकिल में रिलीज हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे रिलीज हो रहे हैं. ये जो दोनों ओवा है ये अलग अलग टाइम पे रिलीज हो रहे हैं. सपोज एक ओवा तो 10th डे पे रिलीज हुआ और एक ओवा 14th डे पे रिलीज हुआ. क्लियर? तो सुपरफिकेंडेशन में क्या हुआ कि सपोज वी विल हैव ए केस कि जहां पे मदर जो है शी हैड ए इंटरकोर्स ऑन द 10th डे एंड देन शी अगेन हैड ए इंटरकोर्स विद सम अदर मेल ऑन 14th डे. क्लियर? और इसके वजह से भी सपोज ये ओवा फर्टिलाइज हो गया और इसकी वजह से ये ओवा फर्टिलाइज हो गया. ठीक है, लेकिन ये जो मदर है, इस मदर में दोनों ओवा से जो जायगोट बन रहे हैं ये साइमल्टेनियसली डायजाइगोटिक तरीके से आपके आगे ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, बट ये दोनों एक ही साइकिल में बने हैं. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि साइकिल ही अलग हो गई. ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों ओवा हैं ये एक ही मेल पार्टनर से फर्टिलाइज हुए हैं. हो सकता है 10th डे पे शी हैड इंटरकोर्स विद सम अदर वन and on 14th day she had intercourse with some other male. So यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो है एक ही बार में क्वार्टस हुआ और उसके बाद दो अलग अलग टाइम पे फर्टिलाइज हुए हैं. क्लियर? So what is the difference between the superfetation and superfecundation? कि superfetation is a process in which the ova released even in the presence of the existing pregnancy. Generally existing pregnancy के बाद ova release नहीं होता है, but still when the pregnancy is going on, the ova is releasing in the coming menstrual cycles and then it will get fertilized. So there are two zygotes are developing simultaneously जिनमें gestational age का difference है, but the differences should be of minimum at least one menstrual cycle का तो है ही, उससे ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो zygote है ये थर्ड साइकिल में रिलीज हो ओवा और ये फिर बने
ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस तो 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो होगा ही होगा इन दोनों के बीच। यहां पे ये जो डिफरेंस है दोनों जाइगोट के बीच में वो ज्यादा नहीं है। क्यों? बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक ही साइकिल का। सो इन केस ऑफ द सुपरफिकेंडेशन देयर आर 2 ovaries, those are releasing in a single menstrual cycle but at different times and they both are get fertilized. Clear? So सुपरफिकेंडेशन में जो ओवास होते हैं उनके जेस्टेशनल एज में डिफरेंस बहुत नहीं है, 2 या 3 दिन का फर्क है, लेकिन यहां पे मिनिमम 1 मंथ का फर्क है। और सुपरफिकेशन ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के दौरान ओवर रिलीज होने से बनता है, जबकि सुपरफिकेंडेशन में एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो मिनिमम 4 या 5 दिन के गैप पे 2 अलग-अलग ओवर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, सो इसका जो मेन रोल है, ये थ्योरेटिकल रोल है, ये ह्यूमन बीइंग्स में नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हमें कई बार एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्विन्स। थैंक यू।